कई सेंटर्स पे सर्वर डाउन हो जाता है कभी, तो उनके माउस नहीं काम करते, उनके जो कंप्यूटर सिस्टम्स है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं एसएससी को लेकर के, और एग्जाम्स की सेंटर्स की हालत कैसी है देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एग्जाम सेंटर्स में जब बच्चों ने इसकी शिकायत की तो कई सेंटर्स में तो बच्चों के साथ बदतमीजी भी की गई। हर हाल में इस संस्था से नहीं कराए जाने चाहिए, इसे बैन कर दिया जाना चाहिए। जो वहाँ का अधिकारी है वो मोबाइल पे रील स्क्रॉल कर रहा है। बीते 2 दिन से सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं एसएससी को लेकर के, एसएससी के टीचर्स को लेकर के। क्या है माजरा, पूरा इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले जानिए कि शुरुआत कहाँ से होती है। एसएससी फेज़ 13 एग्ज़ाम है जो कि बच्चों का हो रहा है 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में चल रहा है। इसी बीच में कई सेंटर्स पे सर्वर डाउन हो जाता है कभी, तो उनके माउस नहीं काम करते, उनके जो कंप्यूटर सिस्टम्स है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। बच्चे इतनी दूर से, घर से इतना करीब 400, 500, 700 किलोमीटर दूरी पर एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाते हैं एग्ज़ाम देने, और एग्ज़ाम्स की सेंटर्स की हालत कैसी है देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि जो वहाँ का अधिकारी है वो मोबाइल पे रील स्क्रॉल कर रहा है, इधर उधर टाइम पास कर रहा है। बच्चों के परेशानियों को सुनने के बजाय वो उन्हें नकार रहा है। मतलब इतनी एक तो सारे, एक तरह से कह सकते हैं कि एसएससी ने सारे वो इंतज़ाम कर दिए हैं जिससे आप नौकरी सरकारी ना ले पाएँ। एक तो परीक्षा पास करते हैं, परीक्षा पास करने के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है, ये ट्रेनिंग जो डीओपीटी के अंतर्गत आता है कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वगैरह देने होते हैं। आजकल एसएससी ने ये नया तरीका बनाया है। पहले टीसीएस कराती थी, उसी के बाद में कुछ उसमें खामी आई तो ये जो एग्ज़ाम है वो नए संस्था को दे दिया गया है, और वो संस्था व्यापम घोटाले जैसे कई घोटालों में शामिल रह चुकी है। बिडिंग के माध्यम से इन सेंटर्स को जो है दिया जाता है कि आप जो है परीक्षा करवाइए। तो सबसे लोवेस्ट जो बिडिंग थी वो ये संस्था ने की, और इस संस्था को जब दे दिया गया तो ये सरकार ने थोड़ा सा भी इसमें ध्यान नहीं दिया कि ये संस्था कैसी है, इसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, लेकिन फिर भी संस्था ने दे दिया क्योंकि उन्हें छात्रों के कहीं न कहीं परवाह नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर्स पे जब बच्चों ने इसकी शिकायत की तो कई सेंटर्स पे तो बच्चों के साथ बदतमीजी भी की गई, उन्हें मारा पीटा भी गया। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। इसी बात को लेकर के सोशल मीडिया पे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जितने भी टीचर्स हैं, एक्टिव रहते हैं, उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की। इसी को लेकर के वो 31 जुलाई को जंतर मंतर पे धरना देने जा रहे थे दिल्ली में, और उसके साथ में डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से मिलने जा रहे थे, उनसे शिकायत करने। लेकिन वहाँ पर जैसे ही पुलिस को पता चल जाता है कि ये धरना देने आ रहे हैं, हालांकि वहाँ पर गिने चुने छात्र थे और साथ में जो भी टीचर्स थे वही थे, मामला बहुत बड़ा नहीं, वो शांति से बात करना चाहते, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो बात भी उन्हें मंजूर नहीं थी और मना कर रहे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया, ना ही एसएससी ने कोई जवाब दिया कि ऐसा क्या होगा। एग्जाम्स कभी होते हैं तो कभी टाल दिए जाते हैं एग्जाम। अब टीचर्स की मांग ये भी है कि जो आने वाला सीजीएल और आगे जो एसएससी के एग्जाम्स हैं उनमें भी अगर ऐसा हुआ तो बच्चों के साथ तो खिलवाड़ हो जाएगा। तो ये एग्जाम हर हाल में इस संस्था से नहीं कराए जाने चाहिए, इसे बैन कर दिया जाना चाहिए। और ऐसी शिकायतें बार बार आती रहती हैं हमेशा एसएससी को लेकर के। कभी पेपर लीक को आती थी, तो अब जो है वो समस्या समाधान हुई, तो अब ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। छात्रों के भविष्य के साथ हमेशा से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या सरकार नहीं चाहती है कि छात्र सरकारी संस्थाओं में आए? डीओपीटी मिनिस्ट्री सीधे सीधे प्रधानमंत्री मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है सीधा सीधा, और जितेंद्र सिंह जो हैं उसके इस समय मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं। 2014 में भी थे, 2019 में, 2024 में, ये लगातार तीनों पंचवर्षीय में रहे हैं मिनिस्टर, और हमेशा आगे भी अभी तक हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और जवाब तो मांगा ही जाएगा कि इस एजुकेटिव जो संस्था है उसे आपने जो दिया है ये टेंडर एसएससी एग्जाम्स कराने का, कैसे दे दिया आप? ऐसे लोकेशंस में सेंटर एग्जाम्स को भेज रहा है जहां बच्चे सही से पहुंच नहीं सकते, आने जाने की सुविधाएं नहीं है। एआई जैसी सुविधाओं की आज भारत बात कर रहा है, विदेश पूरा दुनिया बात कर रहा है, और सेंटर्स की हालत ऐसी है, एक सिंपल सी परीक्षा नहीं कराई जा सकती है। टीचर्स ने जब प्रोटेस्ट किया तो उनको जो वहाँ के पुलिस कर्मचारी हैं जो विरोध से रोक रहे थे, साफ साफ ये कह दिया वर्दी पहनने वाला जो है मर्द होता है, ना पहनने वाला नामर्द होता है।
ऐसी वीडियो क्लिप है लल्लन टॉप की, जरा आप सुनिए। अब छात्र इस पे धरने पर उतर आ चुके हैं, चाहे वो पूरे देश की बात हो, पटना, लखनऊ और दिल्ली, जहां भी जो एसएससी से जुड़े छात्र हैं, तैयारियां कर रहे हैं, वो धीरे धीरे बाहर खुल करके आ रहे हैं और आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं, सरकार के कानों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, मेरा नाम है सोनू, और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो भी जानकारियां आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम आगे और भी अपडेट देंगे। हालांकि अभी शिक्षकों को कैद से बाहर कर दिया गया है, धरना प्रदर्शन के दौरान उन्हें जेल में रखा गया था, उसके बाद छोड़ा गया है। बात की गई है कि 2 दिन बाद उनसे बात की जाएगी। अब देखना है 2 दिन बाद क्या होता है। आगे की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहिए। नमस्कार।